गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। आई एम हर्षद विश्वकर्मा फ्रॉम एडवर्ड्स आ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है वो है हमारा नाउन एंड नंबर। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ था कि नाउन क्या होते हैं, नाउन की डेफिनेशन बताई हुई थी एंड नाउन के मैंने टाइप्स बताए हुए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कि नाउन कितने होते हैं, नाउन की और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, एंड हमारे पास नाउन कितने टाइप्स के होते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था और इसमें थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो आज जो नाउन के जो पार्ट्स होते हैं हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन एंड जो थर्ड होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। ये हमारे टाइप हैं, कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ जो होता है वो होता है मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो जो हमारे पास होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स के नाउन होते हैं और ये जो हमारे पास 3 नाउन होते हैं इन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें स्टूडेंट्स? इन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट हमारे पास ये जो 2 नाउन होते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इन्हें हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अब हम बात करते हैं नंबर की। जो हमारे पास प्लूरल और सिंगुलर जो नाउन बनता है वो हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल कॉमन और कलेक्टिव का ही बनता है। किसका? सिंगुलर प्लूरल किसका बनाते हैं? कॉमन और कलेक्टिव का ही सिंगुलर और प्लूरल बनता है। सिंगुलर फॉर्म सभी के होते हैं बट अगर हम बात करें कि प्लूरल फॉर्म किसका बनता है तो यहाँ पर जो प्लूरल फॉर्म बनता है वो सिर्फ बनता है कलेक्टिव नाउन का। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक रूल्स सिंगुलर टू प्लूरल। तो अब हम बात करते हैं कि नाउन के जो नंबर होते हैं, नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास जो नंबर होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट होता है सिंगुलर नंबर और जो सेकंड हमारे पास होता है वो होता है हमारा प्लूरल नंबर। क्या आई थिंक आप लोगों को बेसिक पता होगा कि हमारे पास जो नंबर होते हैं नाउन के वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर और सेकंड होता है प्लूरल नंबर। अब हम बात करते हैं सिंगुलर। सिंगुलर में हम वन, कोई भी पर्सन वन है, जैसे मैंने लिखा हुआ है बॉय, तो यहाँ पे बॉय 1 है तो यहाँ पे ये सिंगुलर। अगर मैंने यहाँ पे 2 एंड मोर देन 2 एंड मोर देन 2, इसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पर हम इसका बॉयस हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसे क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? हम इसे प्लूरल मानते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के कुछ बेसिक रूल्स हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किन रूल्स को किस टाइप से यूज़ करते हैं, किस टाइप से उनका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सिंगुलर टू प्लूरल के बेसिक रूल्स बता देता हूँ। तो कॉमनली हम लोग जो बेसिक रूल्स पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे कुछ स्पेशल रूल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट रूल रखा हुआ है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एंड जेड, अगर ये वर्ड दिए हुए हैं, कौन कौन से? एस दिया हुआ है, डबल एस दिया हुआ है, सी एच दिया हुआ है, एस एच दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, तो याद रखिए इन वर्ड्स के एंड में हम क्या ऐड करते हैं? ई एस एंड करते हैं और ये जो वर्ड होता है ये हमारा प्लूरल बन जाता है। जैसे कि एक मैं सभी के मैं एक एक एग्जांपल्स आपको राइट करके दे देता हूँ। इनमें याद रखिए क्या यूज करते हैं? ई एस ऐड करते हैं और ये हमारा प्लूरल बन जाता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जांपल्स राइट कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे बस। बस इसके सिंगुलर एस के लिए वो रखा हुआ है। सेकंड जो मैंने यहाँ पे रख लिया है ग्लास, GLA डबल एस। थर्ड मैंने कोई भी राइट कर देता हूँ जैसे मैच, एंड इसके बाद में राइट कर लेता हूँ 4 ब्रुश, एंड इसके बाद जो 5 पॉइंट है वो मैं राइट कर लेता हूँ 1 सेकेंड, मैंगो,
एंड इसके बाद मैं राइट कर लेता हूँ जेट क्विज। तो ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, तो इनका अगर यदि हम प्लूरल बनाते हैं तो इसका जो प्लूरल होगा वो वर्सेस हो जाएगा, इसका जो प्लूरल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्लासेस हो जाएगा, इसका जो हमारा प्लूरल होगा वो मैचेस हो जाएगा, एंड जो ब्रश का जो प्लूरल होगा वो ब्रशेस हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पर जो यहाँ पे मैंगो का जो प्लूरल है वो मैंगोज हो जाएगा, और जो क्विज का प्लूरल है वो हमारे पास क्विजेस हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो रूल है सभी को क्लियर हो गया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को इस रूल में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जल्दी से फास्ट मुझे कमेंट बताइए कि हाँ सर मुझे इस रूल में ये प्रॉब्लम है। इसके बाद मैं नेक्स्ट रूल यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। ये बेसिक रूल है जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल में जो हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं जिनमें एंड बाई से होता है, और याद रखिए बाई के दो केस बनते हैं, या तो बाई के पहले वॉवेल आता है, क्या आता है, वॉवेल आता है, या तो बाई के पहले कॉन्सोनेंट आता है। तो हमारे पास ये दो केस होते हैं, या तो जैसे सेंटेंस मैंने एक यहाँ पे लिख दिया बॉय, क्या लिख दिया, बॉय राइट कर दिया, पर तो यहाँ पर बाई के पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे बाई के पहले वॉवेल आ रहा है। बट यहाँ पर यदि एक और वर्ड होता है, जैसे मैंने वर्ड लिखा ड्यूटी, तो यहाँ पर बाई के पहले क्या आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया। कॉन्सोनेंट जो वॉवेल बता देता हूँ, वॉवेल AEIOU, तो ये हमारे पास वॉवेल होती है। यदि बाई के पहले ये वॉवेल आता है तो उसका डिफरेंट रूल होता है, और यदि बाई के पहले कॉन्सोनेंट होता है तो उसका एक डिफरेंट रूल होता है। तो मैं दोनों की एक एक आपके एग्जांपल्स बता दूंगा और उनको बनाते कैसे हैं। तो फर्स्ट हम पॉइंट ले लेते हैं वॉवेल। अगर बाई के पहले क्या दिया हुआ है, वॉवेल दिया हुआ, यदि बाई के पहले वॉवेल दिया हुआ, जैसे बॉय दिया था एग्जांपल, तो बॉय का जो प्लूरल होगा वो बॉयस होगा। ओनली हम उसमें एस ऐड करेंगे और वो जो वर्ड होगा वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि किसी भी वर्ड के एंड में बाई दिया हुआ है और बाई के पहले क्या दिया हुआ है, वॉवेल, तो उस केस में हम एस ऐड कर देते हैं। इसके बाद एक सीधा सेकंड पॉइंट में मान लेता हूँ, ड्यूटी जैसे दिया हुआ है, तो ड्यूटी का ये थोड़ा सा पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हम इस बाई को रिमूव कर देते हैं, और बाई को रिमूव करके यहाँ पर IES ऐड कर देते हैं। बाई की जगह क्या यूज़ कर देते हैं, IES। तो यहाँ पे याद रखिए इसका जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा, ड्यूटी, जिसका प्लूरल होगा हो गया है। तो आई थिंक ये क्लियर। एक मैं छोटा सा एक वर्ड राइट कर देता हूँ, स्टोरी। स्टोरी दो होती हैं हमारे पास, एक ये स्टोरी होती है, एक हमारे पास ये स्टोरी वर्ड होता है। दो स्टोरी वर्ड होती हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे, इसका जो प्लूरल बनेगा STORES बनेगा, और इसका जो प्लूरल बनेगा STORIES बनेगा। क्यों बनेगा, यहाँ पे जो ये मंजिल होती है, जैसे कि एक मंजिल, 1 स्टोरी बिल्डिंग और 2 स्टोरी बिल्डिंग, यहाँ पे इसका जो सेंस होता है वो होता है कहानी। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने दो रूल आपको भी बताए, एक ये वाला रूल एंड सेकंड ये, और इसके साथ इसमें यदि किसी भी बाई के पहले वॉवेल दिया जाए, यदि बाई के पहले कॉन्सोनेंट दिया है, तो आई थिंक ये 3 रूल सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गए होंगे। एंड स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए हैं, मैं उन स्टूडेंट्स से बोलूँगा कि मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, सो दैट आपका ये जो टॉपिक है, कौन से प्रॉपर नाउन होते हैं, कौन से कॉमन नाउन होते हैं, कौन से कलेक्टिव नाउन, कौन से मटेरियल और कौन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, और लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देख लीजिए। यदि किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमें कमेंट करिए, यस सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, या फिर सर मुझे इस पॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टूडेंट्स आप फास्ट कमेंट करिए यदि आपको कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यदि आप, तो याद रखिए स्टूडेंट, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम, आप फास्ट जरूर कमेंट करिए। और आज जो हमारे न्यू व्यूवर्स उनसे मैं कहूँगा कि एटलीस्ट वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने मिनिमम फ्रेंड्स को, या आप कोशिश करिए मैक्सिमम फ्रेंड्स को अगर शेयर कर पाते हैं तो आप मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए। तो इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ इसका नेक्स्ट रूल। इसका जो हमारे पास जो नेक्स्ट रूल मैंने रखा हुआ है
इसके बाद मैं नेक्स्ट जो आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो नेक्स्ट रूल, जैसे कि किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड में अगर एंड में एफ दिया हुआ है या फिर एफ ई दिया हुआ है, अच्छा ये बेसिक रूल है, ये सभी लोग जानते होंगे। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं सर मुझे ये रूल नहीं पता है, तो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। इस रूल में यदि किसी भी वर्ड में एंड में क्या दिया हुआ, एफ दिया हुआ है या एफ ई दिया हुआ है, तो इसका जो हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम एफ या एफ ई को रिमूव करके वी ई एस ऐड कर देते। क्या ऐड कर देते हैं? वी ई एस ऐड कर देते। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड राइट कर देता हूँ काफ। काफ मीन्स होता है बछड़ा, बहुत छोटा सा है एग्जाम्पल। एंड यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल राइट कर देता हूँ नाइफ। नाइफ मीन्स क्या होता है? चाकू। तो यहाँ पे काफ का जो प्लूरल होता है वो काब्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? काब्ज। क्योंकि इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ को रिमूव कर देंगे और वी ई एस ऐड कर देंगे। सेम एफ ई वाले केस में क्या हम करेंगे, यहाँ पे हम के एन आई एफ ई को रिमूव कर देंगे और नाइव्स इसको कर देंगे। क्या कर देंगे? नाइव्स कर देते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बहुत छोटा सा पॉइंट है। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है, मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। तो ये मैं भी आपको थोड़ा सा इसलिए थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अभी मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा रूल्स हैं जो आप लोगों ने शायद अभी तक नहीं पढ़े होंगे। जैसे कि मैंने थंबनेल में दिया हुआ है, तो उस टाइप के वर्ड्स भी आपको अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद कुछ वर्ड होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है हूफ। इसको थोड़ा सा समझिए, याद रखिए। अगर कुछ वर्ड जो होते हैं, अगर मिडिल में कोई भी वॉवेल दिया हुआ है और दो वॉवेल दिए हुए हैं, तो उसका कुछ ग्रामेरियन क्या बताते हैं, उसका प्लूरल बनाएंगे ओनली एस ऐड करके। जैसे इस टाइप से दिया हुआ है, कुछ ग्रामेरियन बताते हैं यदि उसके पहले डबल वॉवेल दिए हुए हैं एफ के पहले, तो वहाँ पे उसका हम ये भी बना देते हैं, ये भी राइट माना जाता है। और कुछ ग्रामेरियन बताते हैं कि इसमें ऑलरेडी एफ या एफ ई को रिमूव करके वी एस ऐड कर देते हैं। तो आप सिंपली इतना याद रखिए। ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे हूफ हो गया। ये जो वर्ड होते हैं इनका हम डायरेक्टली हूफ्स बना देते हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, आप जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है। जैसे कि स्टाफ होता है एक वर्ड, STAFF। तो यहाँ पे याद रखिए, स्टाफ को हम स्टाफ्स नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? स्टाफ्स लिखा जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन वर्ड होते हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। स्कार्फ एक वर्ड होता है जो हम लोग यूज करते हैं, स्कार्फ। मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हो, तो इसको स्कार्फ्स नहीं करते हैं। इसका जो प्लूरल होता है वो ओनली स्कार्फ्स होता है। तो याद रखिए, ये थोड़े से एक्सेप्शन रूल है। और वैसे भी इंग्लिश में कहीं ना कहीं हर रूल में एक एक एक्सेप्शन जरूर दिया होता है। तो आई थिंक ये जो पॉइंट है सभी को क्लियर हो गया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को फिर भी प्रॉब्लम है तो आप फास्ट कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे इस रूल में प्रॉब्लम है। एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट वर्ड बताता हूँ कि अगर इसके अलावा कोई भी वर्ड आपको दिए जा रहे हैं तो उन वर्ड्स में आप कॉमन, ये जो मैंने रूल दिए हुए हैं इनके अलावा मैक्सिमम वर्ड्स में ओनली एस ऐड कर देते हैं और उसका वो प्लूरल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स बस तुम्हें इतना याद रखना है, यदि किसी वर्ड में इस टाइप से दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, उस वर्ड में या तो एस ऐड कर दी, या फिर ये यदि कोई भी रूल मैंने जो बताए हुए ये फॉलो होते हैं तो वहाँ पर आप उनका एस करके प्लूरल बना सकते हैं। इनके अलावा ये जो मैंने रूल्स बताए इनके अलावा अब कुछ वर्ड होते हैं जिनका बिल्कुल डिफरेंट प्लूरल होता है, वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे एक वर्ड होता है चाइल्ड। चाइल्ड का जो प्लूरल होता है मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे, चिल्ड्रन। क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। इसके बाद एक और होता है, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ, ऑक्स। ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो होता है ऑक्सन। क्या होता है? ऑक्सन होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और वर्ड बता देता हूँ, जैसे कि ब्रदर जो वर्ड होते हैं, ब्रदर वर्ड के दो प्लूरल होते हैं, एक ब्रदर्स होता है, एक होता है ब्रदरन। आई थिंक ये आप लोगों ने कुछ को पता होगा या कुछ को नहीं पता होगा। तो याद रखिए इसके दो प्लूरल होते हैं, एक ब्रदर्स होता है और एक
ब्रदरन होता है। अगर हम बात करते हैं ब्रदर्स की और बात करते हैं ब्रदरन की, जैसे कि अगर आप एक ही कंपनी के लोग हैं, जैसे ही इज माई एल्डर ब्रदर, तो यहाँ पर जब ब्लड रिलेशन की बात आती है तो यहाँ पे एक पर्सन है। अगर यहाँ पे इस केस में इसका प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर इसका केस क्या हो जाएगा, ब्रदर्स हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें ऑल हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ब्रदरन यूज करेंगे। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम क्या, ऑल हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदरन होगा यहाँ पर, और अगर हम डायरेक्टली बात करें तो वहां पे ब्रदर्स यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये जो पॉइंट ये कैसा लगा? अगर आपको फिर भी लग रहा है कि सर कोई कंफ्यूजन, तो आप जल्दी से कमेंट करिए, सो दैट मैं चेक करके आपको इसका रिप्लाई भी बता दूं। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, जैसे कुछ सिंगुलर कंपाउंड वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड वर्ड है मैं उनके कुछ एग्जांपल्स राइट कर देता हूँ। जो कंपाउंड वर्ड है उनका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, जैसे मैं राइट कर देता हूँ सन इन लॉ। सन इन लॉ ये कॉमन वर्ड्स हैं। तो इनका यदि हम प्लूरल बनाते हैं तो इनमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी तक हम प्लूरल बना रहे थे एंड में एस ऐड करके, बट याद रखिए इस टाइप के जो वर्ड होते हैं इनमें जो मेजर वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है, हम उसी में एफ लगाते हैं। तो यहाँ पर सन इन लॉ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। सन इन लॉस नहीं होगा, यहाँ पर एस नहीं लगेगा, यहाँ पर एस लगेगा। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जैसे लुकर ऑन। लुकर ऑन मीन्स होता है दर्शक, जो विजिटर्स होते हैं। अब इनमें दोनों वर्ड है तो इनका जो प्लूरल बनता है वो बनता है लुकर्स ऑन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। जैसे पिक पॉकेट, पिक पॉकेट, तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक पिक एक पॉकेट। तो यहाँ पे जो दो वर्ड दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग अगर हम प्लूरल की बात करें तो ये जो वर्ड इसका प्लूरल बनेगा पिक और पॉकेट के अकॉर्डिंग। इसमें मेन वर्ड क्या है, पॉकेट। तो यहाँ पे जो उसका प्लूरल होगा वो होगा पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स का मतलब होता है जो चोरी करते हैं, एक टाइप से चोर कह सकते हो, या फिर शुद्ध और भी जो कॉमन वर्ड होता है वो होता है ठग। तो ये कुछ वर्ड है जो प्लूरल बनाए जाते हैं और इस टाइप से प्लूरल बनाए जाते हैं। तो इसके बाद कुछ मैं वर्ड और बता देता हूँ आप लोगों को। ये कंपाउंड वर्ड थे, इनका जो मेन वर्ड होता है जिनमें हम प्लूरल बनाते हैं और उन्हीं में एस ऐड करते हैं, इसके एंड में हम एस ऐड नहीं करते हैं। इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे एक वर्ड होता है फुट। जो इस टाइप के वर्ड होते हैं, इन वर्ड के जो मिडिल वर्ड हैं, मिडिल लेटर्स हैं, उनको चेंज कर देते हैं। जैसे फुट का जो प्लूरल बनता है वो हो जाता है फीट। इसी टाइप से मैन का जो प्लूरल बनता है वो हो जाता है मेन। इस टाइप से वुमेन, वुमन की बात करते हैं तो वुमन का हो जाता है विमन। क्या हो जाता है, WMEN हो जाता है, और सिंगुलर में AN होता है। सिंगुलर में AN होता है और प्लूरल में EN हो जाता है। तो स्टूडेंट ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अगर ये स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो वो इनको देख लीजिए और अपनी कॉपी में राइट कर लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं है, आप कमेंट करिए फास्ट। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद ये जो मैंने वर्ड बताए हुए हैं ये कुछ कंपाउंड वर्ड्स हैं। इसके बाद कुछ वर्ड होते हैं जिनकी वर्ड में प्लूरल नहीं बनाया। जैसे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ पोस्टमैन, वर्ड होता है पोस्टमैन। तो यहाँ पे पोस्टमैन तो हमें पता है इस टाइप से होता है, बट इसका यदि हम प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर इसका हम पोस्ट MEN कर देते हैं इसको, और ये प्लूरल बन जाता है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सेम वॉशर वुमन, वॉशर वुमेन यदि दिया हुआ है कहीं पर तो यहाँ पे इसका जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा वॉशर विमन। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सभी को।
कि इसका प्लूरल क्या बनता है। याद रखिए, यदि हम हमारे पास कोई भी मेजर वर्ड दिया हुआ है तो उस केस में हम मेजर वर्ड की प्लूरल बनाते हैं, ना कि इस वर्ड में, और इसके मिडिल वर्ड में, मिडिल लेटर में हम चेंजमेंट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से इसमें राइट कर लीजिए, यदि किसी को भी रह गया, यदि कोई स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन वर्ड्स के दोनों वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है तभी वो प्लूरल माने जाते हैं। जैसे जो वर्ड है मैं राइट कर लेता हूं, मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट ये एक वर्ड दिया हुआ है, तो मैन सर्वेंट के अकॉर्डिंग इस वर्ड का जो प्लूरल बनेगा वो होगा मैन। एक तो इसका हम प्लूरल बनाएंगे MEN राइट करेंगे, एक तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे इसका जो प्लूरल होगा वो सर्वेंट्स भी होगा। तो यदि याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो इसका जो प्लूरल होगा ये सर्वेंट तो है ही, इसके साथ साथ इसका जो प्लूरल होगा वो मैन सर्वेंट्स भी होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जल्दी से कमेंट करिए कि नहीं सर मुझे इसमें ये प्रॉब्लम। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो ये तो मैंने कुछ वर्ड राइट किए हुए, जैसे ये मैन सर्वेंट है, इसका एक और मैं राइट कर देता हूँ, लॉर्ड जस्टिस। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस जो होता है न्यायाधीश कहते हैं इसको, जो जज होता है, तो इसका लॉर्ड्स में भी प्लूरल करते हैं और यहाँ पे जस्टिस का भी प्लूरल बना देते हैं, जस्टिसेस कर देते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा किसी को। यदि किसी को स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम है आप जल्दी से कमेंट करिए कि सर हाँ मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी तक मैंने कुछ वर्ड ऐसे राइट किए हैं जिनमें क्या हो रहा है कि वर्ड्स में हम चेंज कर रहे हैं, बट कुछ वर्ड हम तो देखने में हमें क्या लगते हैं वो सिंगुलर है, होता प्लूरल है। कुछ वर्ड हमें देखने में प्लूरल लगते हैं और होता सिंगुलर है। जैसे एक वर्ड होता है कॉमन डेटा, क्या होता है, डेटा होता है। तो आप लोग बताइए ये जो वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि प्लूरल है तो सिंगुलर बताइए, यदि ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल फॉर्म बताइए। जस्ट आप कमेंट करिए, तब तक मैं एक रूल और आप लोगों का स्टार्ट कंप्लीट करा देता हूँ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है, कुछ वर्ड होते हैं जो जैसे मैंने एक चम्मच भर किसी को पानी दिया, जैसे स्पून फुल, तो यहाँ पे इस टाइप के जो वर्ड होते हैं इनमें हम लास्ट में एस ऐड कर देते हैं। जैसे स्पून फुल, क्या वर्ड है, स्पून फुल, तो ये जो हो जाता है इसका मतलब होता है स्पून फुल्स। इसके बाद जैसे मैंने दिया हुआ है ग्लास फुल, सॉरी ग्लास फुल, तो इसका मतलब जो ओनली सिंगल एल होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्लास फुल जो होता हो जाता है इसका हो जाता है ग्लास फुल्स। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। यदि इस टाइप के वर्ड दिए गए हैं तो उनको इस टाइप से हम प्लूरल में चेंज कर लेते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यदि स्टूडेंट फिर भी प्रॉब्लम आप जस्ट कमेंट करिए फास्ट कि सर मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। एंड अब हम बात करते हैं कि जो मैंने ये जो वर्ड दिया हुआ है डेटा, ये जो वर्ड डेटा दिया हुआ है, डेटा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो डेटा का मैं एक वर्ड बता देता हूँ, डेटा अपने आप में प्लूरल वर्ड है, डेटा अपने आप में प्लूरल वर्ड है। इसी टाइप से बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका सिंगुलर डिफरेंट होता है और प्लूरल बहुत डिफरेंट होता है। तो इसकी मैं अभी आप लोगों को कुछ स्पेशल मैं बता दूंगा और नेक्स्ट मैं इसकी अब एक्सरसाइज करवाऊंगा स्टूडेंट विद इन 1 और 2 डेज में उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाएगा। तो उस एक्सरसाइज में कोशिश करिए आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके आंसर राइट करिएगा और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए उसकी मैं क्लास लाइव स्टार्ट कर सकूं। ओके, तो इसके में जो इस टाइप की जो वर्ड है वो कुछ वर्ड मैं आप लोगों को राइट करवा देता हूं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों के लिए मैंने एक वर्ड रखा हुआ था डेटा। कौन सा वर्ड रखा हुआ था, डेटा। तो उसी टाइप से मैं और भी वर्ड्स हैं जो मैं राइट कर देता हूं। जैसे कि अब हम बात करते हैं ये जो हमारे पास वर्ड है, जैसे
मैंने वर्ड लिखा हुआ था डेटा, ठीक है। तो डेटा जो वर्ड था ये प्लूरल वर्ड था, क्या था, प्लूरल वर्ड था। इसका जब सिंगुलर बनाएंगे तो वो हो जाता है डेटम। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। तो मैंने ये रिवर्ट रख दिया है, इसको मैं कन्वर्ट, तो इस साइड में सिंगुलर लिखूंगा और इस साइड में प्लूरल लिखूंगा। तो मैं दोबारा से वर्ड स्टार्ट कर देता हूँ राइट करना। वर्ड होता है फॉर्मूला। हम लोग कहते हैं कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता है। अब आप लोग बताइए कि फॉर्मूला जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, फास्ट बताइए। वर्ड है फॉर्मूला। आई थिंक अब तो सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि फॉर्मूला सिंगुलर को मैंने सिंगुलर साइड लिख दिया है। तो अब इसका प्लूरल आप लोग कमेंट करिए फास्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे वर्ड राइट करता जा रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करना है कि ये जो वर्ड है ये सिंगुलर है और इनका प्लूरल क्या होता है। फास्ट आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। इसके बाद मैं राइट कर देता हूँ डिक्टम। इनकी मैं हिंदी में आपको अभी जब मैं आंसर्स बताऊंगा तो उसको भी बता दूंगा। इसके बाद रेडियस, ये कॉमन वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है। जैसे एक वर्ड होता है एजेंडा, यहाँ पे मैं एजेंडा प्लूरल होता है याद रखिएगा, और इसका सिंगुलर फॉर्म दूसरा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको ये प्लूरल इसका सिंगुलर राइट करना है। इसके बाद मैं वर्ड लिख देता हूँ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आप लोग बताइए कौन सा होता है, फास्ट बताइए। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है याद रखिए। इसका सिंगुलर फॉर्म आपको राइट करना है। इसके बाद नेक्स्ट में राइट कर देता हूँ बेसिस। हम जैसे कहते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ योर इंफॉर्मेशन, तो इसका जो प्लूरल है वो उसका क्या होगा। इसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो वर्ड होता है याद रखिए ये हमारा प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर आपको राइट करना है। इसके बाद मैं कुछ राइट कर देता हूँ जीनियस। लोग बात करते हैं ना कि वो बहुत जीनियस है, तो यहाँ पे जीनियस जो है वो सिंगुलर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो वर्ड है वो जीनियस जो है वो सिंगुलर है। 1 सेकेंड, मैं स्पेलिंग थोड़ी इसमें राइट कर दिए। जीनियस जो है वो सिंगुलर, इसका प्लूरल आपको राइट करना है। इसके बाद नेक्स्ट में राइट कर देता हूँ इलिप्सिस। इलिप्सिस आप लोग एक वर्ड होता है इलिप्स। इसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूँ मैडम। मैडम हमारे पास जो वर्ड होता है वो होता है सिंगुलर, इसका आपको प्लूरल राइट करना। ओके स्टूडेंट, मैं जस्ट वेट करता हूँ 30 सेकंड्स का। आप लोग फास्ट कमेंट करिए ये जो मैंने वर्ड राइट किए हुए इनका सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। जो मैंने वर्ड राइट किए हुए फास्ट आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। और इसके बाद मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। इस टाइप के बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम लोग कॉमन यूज करते हैं। फास्ट आप लोग कमेंट करिए कि इन वर्ड्स का सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। इसके बाद में कुछ वर्ड और मुझे याद आ रहे हैं वो मैं राइट कर देता हूँ। वर्ड होता है फोकस। फोकस सिंगुलर वर्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड होता है सिलेबस, वो भी मैं आप लोगों के लिए राइट कर देता हूँ कि सिलेबस का क्या होता है। सिलेबस के लिए अगर हम बात करें तो सिलेबस हमारे पास सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल आप लोग राइट करेंगे। ओके, ये मैंने कुछ कॉमन वर्ड्स रखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो जनरली मैं आपको जब एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, उनके आंसर्स भी आपको पता चल जाएंगे। तो स्टूडेंट इनके आप आंसर्स बताइए कि इन स्टूडेंट ये जो वर्ड मैंने राइट किए हुए इनके आंसर्स क्या हैं। तो फॉर्मूला यहीं से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो सिलेबस जो है ये सिंगुलर है, इसका अगर मैं प्लूरल बात करूँ तो ये जो प्लूरल होता है वो सिलेबाई होता है। क्या होता है? सिलेबाई या फिर सिलेबसेस। क्या होता है? सिलेबसेस, दोनों होते हैं, याद रखिए इसको, या तो सिलेबसेस या सिलेबाई। सेकंड, इसका जो फोकस होता है, फोकस का फोकी होता है। क्या होता है? फोकी होता है, या फिर इसको हम फोकसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकसेस। मैडम, मैडम का वर्ड आप लोग बताइए, थोड़ा सा टिपिकल है, आप लोग जल्दी से बताइए कि मैडम का जो प्लूरल क्या होता है।
फास्ट यदि किसी को पता है तो। इसका थोड़ा सा टिपिकल, इसको हम बोलते हैं मैस्डेम्स। क्या बोलते हैं? मैस्डेम्स। याद रखिए मैडम का जो प्लूरल होता है वो मैस्डेम्स हम बोलते हैं। इसके बाद इलिप्स। इलिप्स का जो प्लूरल होता है वो होता है इलिप्सिस। क्या होता है? इलिप्सिस होता है। जेनियस। जीनियस का जो वर्ड होता है वो होता है जेनी। क्या होता है? जेनी। आई थिंक कभी सभी को क्लियर हो रहा होगा। और इसमें एंड में हम यस ऐड करके भी वर्ड में प्लूरल बना सकते हैं। क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का जो हमारे पास प्लूरल होता है वो होता है क्राइटेरियन। याद रखिए क्राइटेरिया का जो प्लूरल सिंगुलर होता है वो क्राइटेरियन होता है और क्राइटेरिया प्लूरल होता है। अब हम बात करें बेसिस। बेसिस का ये वर्ड प्लूरल होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है। याद है ये सारे वर्ड जो है वो सिंगुलर हैं और यहाँ पे मैं जो राइट कर रहा हूँ वो प्लूरल हैं। इसके बाद बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अगर हम बात करें सिंगुलर की तो इसका होता है बैक्टीरियम। क्या होता है इसका? इसका होता है बैक्टीरियम। हाँ, बैक्टीरियम। क्या होता है? यहाँ पे यूएम आ जाता है बैक्टीरियम के बाद, यहाँ पे एक ही जगह यूएम आ जाता है पूरा। एजेंडा। एजेंडा का होता है एजेंडम। एजेंडम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इनका क्या होता है। अब इंडेक्स का आप लोग बताइए कि इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है। फास्ट बताइए। इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो होता है इंडिसेस। क्या होता है? इंडिसेस। किसी को भी बेटा स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम आप फास्ट कमेंट करिए। रेडियस। रेडियस का जो प्लूरल होता है वो होता है रेडियाई। क्या होता है? रेडियाई। इसके बाद डिक्टम। डिक्टम का जो प्लूरल हो, डिक्टम का अगर हम बात करें हिंदी, डिक्टम मीन्स होता है सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत। और इसका जो सिंगुलर प्लूरल होता है वो होता है डिक्टा। क्या होता है? डिक्टा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला का दो प्लूरल बनते हैं। एक तो फॉर्मूलाज जो हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग कॉमन यूज करते हैं। एक और होता है वो होता है फॉर्मूलाए। फॉर्मूले। FORMULAE। ये हम लोग कॉमन वर्ड्स हैं जो यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज आप लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि हाँ ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फास्ट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फास्ट कमेंट करिए कि सर हाँ मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया है। फास्ट कमेंट करिए। इसके बाद अब मैं कुछ और भी सिंगुलर प्लूरल है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो सिंगुलर प्लूरल है। जैसे कि नेक्स्ट जो वर्ड है थोड़े से डिफरेंट है। जैसे मिस्टर। मिस्टर मीन्स होता है श्रीमान। क्या होता है? श्रीमान हम सभी लोग जानते हैं। तो अगर हम इसके प्लूरल की बात करें तो इसका जो हमारे पास जो प्लूरल बनता है, मैं थोड़ा सा पेज स्वाइप कर देता हूँ। इसका जो प्लूरल बनता है वो होता है मैसर्स। क्या होता है? मैसर्स। याद रखिए थोड़ा सा नॉर्मल वर्ड है बट कॉमन हम यूज नहीं करते हैं। बट याद रखिए मिस्टर का जो प्लूरल होता है वो होता है मैसर्स। अगर सेम मिसेस अगर वर्ड आ जाए मिसेस, तो मिसेस का मैंने अभी प्लूरल बताया हुआ है आप लोगों को, श्रीमती बोलते हैं। बट इसका प्लूरल बताइए आप लोग, इसका प्लूरल क्या होता है? फास्ट। और मैंने इसका बताया हुआ है अभी। फास्ट देखते हैं कौन से स्टूडेंट्स के लिए कमेंट कर, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ इसके लिए। और इसका मैंने इसी सीरीज में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे राइट कर सकते हो। थोड़ी सी तो हिंट मैंने ही दे दी आप लोगों को। तो यहाँ पे ये जो वर्ड दिया हुआ है मिसेज और ये मैडम दोनों सेम है। इसका जो प्लूरल होता है वो हो जाता है मैस्डेम्स। क्या हो जाता है? मैस्डेम्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। इसका जो हो जाता है वो हो जाता है मैस्डेम्स। इसके बाद नेक्स्ट मिसेज। इसके बाद मिस्टर। जैसे आप किसी का नाम बता रहे हैं मिस्टर वाइट, जैसे आपने राइट किया हुआ है मिस्टर वाइट, कोई भी पर्सन है मिस्टर वाइट या कोई भी वाइट पर्सन, आपने मिस्टर वाइट बोल दिया डायरेक्ट, तो वहां पे आप राइट कर सकते हैं
मैसर्स वाइट, एक तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं मैसर्स वाइट, या फिर दूसरा जो केस होता है उसे आप किस टाइप से राइट करते हैं, वो आप जो राइट कर सकते हैं मिस्टर वाइट्स, क्या कर सकते हैं, द मिस्टर वाइट्स, इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। मिस्टर का जो प्लूरल होता है वो मैसर्स होता है, मिसेज का जो प्लूरल होता है वो मैसडैम्स होता है, एंड मिस्टर वाइट्स को आप दो टाइप से इस टाइप से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अब मैं और वर्ड थोड़े से राइट कर देता हूँ, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो। जैसे कोई भी वर्ड दिया हुआ है BA, BA, तो ये BA का यदि हम प्लूरल बात करें तो BAs क्या हो जाता है, BAs। ओके, इसके बाद कुछ मैं वर्ड राइट कर देता हूं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, इस टाइप से हम लोग राइट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो याद रखिए इनके एंड में यदि ये वर्ड कॉमनली एब्रीविएशन है, बट डायरेक्टली ये एमपीज हम लोग बोलते, क्या बोलते हैं, एमपीज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कॉमन ये जो वर्ड प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, ऐसे याद रखिए, ये क्या होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है जैसे, तो यहाँ पे अब इनको डायरेक्टली यूज किया जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसको बहुत छोटी सी बात है बट याद आ गई तो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया, इसको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। ऐसे ही VIPs वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस होता है, MLAs मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। जैसे MLAs लिखा जाए कहीं पर, क्या लिखा है, MLAs, तो एक MLA का नहीं होता है, जैसे अपोस्ट्रोफी वाला केस नहीं आता है, इसका आता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होता है, मेंबर्स ऑफ, ये एब्रीविएशन है, ये हम यूज करते हैं तो हमें लगता है ये किसी कुछ और वर्ड है, बट याद रखिए ये इनके प्लूरल्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पॉइंट। अब इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं और थोड़ी सी मैं हिंट बता दूंगा कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं क्या आप लोगों के लिए रखूंगा। मैं थोड़ी सी हिंट आप लोगों को दे देता हूं, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जैसे कि एक वर्ड होता है गुड, गुड में बनता है, सिर्फ कॉमन नाउन का बनता है और प्रॉपर नाउन का बनता है, सॉरी कलेक्टिव नाउन का, किसका, कॉमन और कलेक्टिव का। तो बट गुड जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो गुड्स का यदि हम प्लूरल बनाते हैं जबरदस्ती तो गुड्स मिस हो जाता है सामान, क्या हो जाता है, सामान, क्या हो जाता है, सामान हो जाता है। इसके बाद आयरन, आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा, इसका यदि हम प्लूरल बनाते हैं तो आयरन्स, आयरन्स मीन्स हो जाता है हथकड़ी। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो टॉपिक है, ये भी सिंगुलर प्लूरल का एक टॉपिक है, वो मैं क्लियर कराऊंगा। इसके बाद जो वर्ड होते हैं, जैसे कि फिश के दो प्लूरल होते हैं, एक फिशेस होता है और दूसरा जो होता है ये फिश होता है। तो याद रखिए ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर कराऊंगा। इसके बाद और भी कुछ वर्ड होते हैं, जैसे ब्रदर दिया था मैंने, ब्रदर के दो प्लूरल होते हैं, वो भी मैंने अभी बता दिया इसी में। इसके बाद क्लॉथ एक वर्ड होता है, क्लॉथ के दो प्लूरल होते हैं, एक क्लॉथ्स होता है और एक क्लॉथ्स होता है। तो ये मैं कल वाले नेक्स्ट जो वीडियो होगा, या फिर मैं यदि चांसेस हुआ तो मैं टाइम फ्री हुआ तो मैं जरूर आप लोगों की कल वीडियो अपलोड करूंगा। सो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को लग रहा है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करिए और अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करिए, और जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उन लोगों से कहूँगा कि एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करें। सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।